अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान खरल है। वेलकम बैक टू मी अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने ऑल पाकिस्तान बाइक टूर किया है। उन्होंने KPK, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने वो सारे टूर जो हैं इस 70cc बाइक के ऊपर किए हैं। तो आइए अब उन्हीं शख्सियत से पूछते हैं कि उन्होंने इतना लंबा सफ़र कैसे किया और उनको आइडिया कैसे आया। तो ये पीछे आपको बाइक नज़र आ रही होगी, ये मेरी बाइक है। इसने एक नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है इसके राइडर ने और मेरी इस बाइक ने। तो चलिए आपको शख्सियत से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपने 70cc बाइक के ऊपर इतना लंबा टूर किया। जी बहुत शुक्रिया। तो अभी बताइए, आपको इस सफ़र का आइडिया कैसे आया? आपने इस सफ़र को प्लान कैसे किया? आप कहाँ कहाँ गए और आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई इस सफ़र में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। आइडिया इसके ऐसे आया था, दरअसल मेरा कोई 70cc बाइक के ऊपर इतना बड़ा टूर करने का आइडिया शुरू में नहीं था। दरअसल जब लॉकडाउन हुआ है तो उससे पहले मैंने ये प्लान किया। वैसे तो मैं टूरिज़्म का मुझे हमेशा से शौक़ है, सारी ज़िंदगी से घूमने फिरने का शौक़ है। जैसे जैसे पूरा कर सके वो पूरा किया भी। तो अब जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं सारी ज़िंदगी वैसे पहले गाड़ियों में घूमा हूँ, बाइक के ऊपर मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल कभी किया नहीं था, लेकिन शौक़ ज़रूर था। तो ये असल में 2018 में मैंने प्लान किया था पहली बार। 2017-18 में जब मैं वापस आया था पाकिस्तान 2018 में, तो मैंने प्लान किया था गाड़ी पे करने का पूरे पाकिस्तान का टूर जो है। तो दरअसल 2018 में मैंने प्लान किया था कि मैं पूरे पाकिस्तान का गाड़ी पे टूर करूँगा, क्योंकि यूट्यूब तो मैं कर ही रहा था, वीडियोज़ बना रहा था मैं। तो ट्रैवलिंग की वीडियोज़ शौक़ था मुझे, हालांकि उस टाइम ट्रैवलिंग की वीडियो सारी हुआ नहीं करती थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा मोस्टली ट्रैवलिंग की वीडियो ही हुआ करती थी। तो जब मैंने प्लान किया 2018 में कि मैं गाड़ी के ऊपर ट्रैवल करूँ, लेकिन फिर कुछ मसरूफियात ऐसी आई, कुछ मुश्किलात ऐसी थी, कुछ मामला ऐसे हुए, ज़िंदगी ऐसी बिज़ी हुई कि मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं पूरे पाकिस्तान का टूर कर सकूं। सारी तैयारी मेरी मुकम्मल थी, मैंने बजट भी उसके लिए अलग से रखा हुआ था, सब कुछ था, लेकिन कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि टूर मैं नहीं कर सका। वो 2018 का साल गया, 19 का गया। जब 20 का साल आया तो मैंने ये प्लान किया था कि अब मैं हर सूरत ही अपना जो वो था उसको अमली जामा पहनाऊँगा उस अपने प्लान को। तो 2018 में 20 में फिर मैंने प्लान ये किया, मैं गाड़ी पे नहीं, अब मैं बाइक पे करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे बाइकर्स की वीडियो देख चुका था। तो वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं बाइक के ऊपर जाऊँ, क्योंकि जो बाइक के ऊपर व्यू सामने आता है, जो एडवेंचर होता है, वो गाड़ी में नहीं होगा। तो वहाँ से मैंने फ़ैसला किया कि मैं बाइक के ऊपर करूँ। अच्छा, आप अभी ये बताइए कि आपने ये ऑल पाकिस्तान टूर किया है, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र था, आपने 70cc बाइक क्यों चूज़ की है? तो इतनी अनकम्फर्टेबल होती है, इतना लंबा, इतना बड़ा सफ़र इस पे आसान भी नहीं है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि 70cc बाइक बड़ी अनकम्फर्टेबल होती है, इसकी पावर भी कम है और ज़्यादा फासला ये कर भी नहीं सकती, स्पीड भी इसकी कम है। कहीं रोड खाली मिले तो जहाँ पे हैवी बाइक 100-125 पे जा सकती है, ये 70 के आसपास ही जा सकती है। जब सामान भी ऊपर लोड होता है 70, 75, 80 यहाँ तक ही जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो फासला भी कम होता है, थकावट भी होती है। दरअसल जब मैंने ये टूर प्लान किया था, जब मैंने इरादा किया कि मैं पूरे पाकिस्तान का टूर करूँगा, पहले गाड़ी पे मैंने प्लान, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने गाड़ी पे प्लान किया था, लेकिन वो किसी वजह से हो नहीं सका। तो उसके बाद जब मैंने दोबारा ये इरादा किया तो मैंने सोचा कि मैं बाइक पे करूँगा। तो मैंने काफ़ी सारे बाइकर्स को देखा था जो यूट्यूबर भी हैं, मोटो व्लॉगर्स हैं, तो मैंने भी मोटो व्लॉगर बनने का फ़ैसला किया। तो उस वक्त 70cc बाइक मेरी लिस्ट में शामिल ही नहीं थी। मैंने जो बाइक्स लेनी थी, मैंने बड़ी बाइक ही लेनी थी। आप सही कह रहे हैं, 70cc बाइक पर टूर करने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 70cc बाइक का मेरे माइंड में जो आइडिया था वो यही था कि इस पे आप बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए जा सकते हैं, या अपने शहर या अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पे 30, 40, 50 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर, थोड़ी आप ब्रेक्स वगैरह लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे माइंड में भी ये था। लेकिन जब मैंने लिस्ट बनाई थी, वो बड़ी सारी बड़ी बाइक्स थी जिनकी मैंने लिस्ट बनाई थी। उनमें थी सुजुकी 150, होंडा 150, इसके अलावा बनेली वो भी 150, इसके अलावा एक रॉयल इनफील्ड जो है इन्फिनिटी रॉयल इनफील्ड, वो 200 है। मैंने इनकी बनाई थी लिस्ट कि ये बाइक्स जो हैं, चलो ठीक है, ये मेरे बजट में भी हैं और बजट बाइक्स हैं और ठीक रहेंगी मेरे टूर के लिए। मैंने उनकी लिस्ट बनाई थी। पाकिस्तान में मोस्टली इस्तेमाल भी यही होती हैं, जो बहुत हैवी बाइक हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम हो रही हैं। जितने मोटर व्लॉगर पाकिस्तान की फेमस हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो सब के पास यही बाइक्स हैं। किसी के पास बड़ी कोई 1200 GX हो, BMW, इस तरह की कोई बाइक किसी के पास पाकिस्तान में रहने वाले जो मोटर व्लॉगर फेमस जो हैं, मोटर व्लॉगर्स, किसी के पास भी नहीं है। तो मैंने ये सोचा था, इसका उसमें लिस्ट में शामिल नहीं था। हुआ ये, जब मैंने प्लान किया तो उसके कुछ अरसे के बाद ही कोरोना की वजह से वो लॉकडाउन हो गया। तो जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद ट्रैवलिंग वगैरह जो है वो बंद हो गई दुनिया में। तो मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग तो बंद हो गई है, कब तक खुलेगी? उस वक्त तो यही था कि जी कई साल लग जाएंगे इसमें।
तो मैंने सोचा कि टूर तो मैं कर नहीं सकूँगा कहीं, तो फिर वही है कि बाज़ार से सब्ज़ी ले आए या छोटा मोटा कहीं आगे चले गए। तो ये 70cc बाइक ली थी, ये टूर करने के लिए नहीं ली थी ये इसलिए ली थी, बल्कि आपने बता ही दिया कि बाइक आपकी दरअसल ये बाइक इसलिए ली गई थी कि बाज़ार से सब्ज़ी ले आए। दूसरे नंबर पे आपने भी बाइक का डिमांड की हुई थी उस वक्त, तो ये बाइक आपके लिए ली गई थी। ये बाइक ये सलमान की बाइक है, मेरी बाइक नहीं है। मैं जब भी कहीं टूर पे जाता हूँ सलमान से उधार लेके जाता हूँ, ये भाई कुछ दिनों के लिए मेरी बाइक अपनी दे दे ज़रा, मैं ज़रा घूम फिर आऊँ ज़रा। तो ये सलमान की बाइक है। सलमान से वादा हुआ था कि सलमान को बाइक लेके देंगे, और ये बाइक इसलिए ली थी ताकि सलमान छोटी बाइक के ऊपर बाइक चलाना पहले सीख ले। इसकी वीडियो भी मौजूद है। जब ये बाइक नई नई खरीदी थी तो सलमान ही इसकी वीडियोज़ बनाता था, मैं उस वक्त इसकी वीडियोज़ नहीं बनाता था, क्योंकि ये बाइक दरअसल सलमान के लिए ली गई थी, मेरे लिए नहीं थी। तो सलमान ने कहा था ठीक है जी, लॉकडाउन तो हो गया है, आप के प्लान जब भी होंगे तो मुझे तो मेरी बाइक लेकर दें ताकि मैं अपना सीखूँ कि बाइक चलाते कैसे हैं। तो सलमान ने बाइक से चलानी सीखी, थोड़ा बहुत उसको पहले भी आता था। तो ये बाइक इस तरह से ख़रीदी, आपको पता ही है। उसके बाद ये हुआ कि जब लॉकडाउन वगैरह हटा तो ट्रैवलिंग शुरू हुई, तो मैंने सोचा कि चलें बाइक तो लेते हैं, तो छोटे मोटे टूर कुछ करते हैं। पहले से पहले मुझे काम था कुछ लाहौर, तो मैं उसके ऊपर लाहौर चला गया, 3-4 ब्रेक ली मैंने रास्ते में। उसके बाद कुछ अर्से बाद मुझे कुछ और काम पड़ा लाहौर में, मैं फिर गया। जब 2-3 जो गेड़े मेरे लाहौर के लगे इस बाइक के ऊपर, जो कि लाहौर हम बनता है हमारे वज़ीराबाद से 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर वापस आना एक दिन में, 200 किलोमीटर मैं कर रहा था। लाहौर के अंदर भी कुछ घूम रहा था मैं, तो 200-250 किलोमीटर मैं कर रहा था हर टूर में। तो 2-3 चक्कर जब मैंने लगाए लाहौर के, तो वहाँ से थोड़ा एक आइडिया हुआ कि यार ये बाइक भी ब्रेक्स ले के सही लेकिन कर सकती है टूर। तो मैंने सियालकोट गया, मैं फिर मैं रोहतास फोर्ट देखने जेलम गया, वो भी यहाँ से 100 किलोमीटर बनता है, वो लाहौर जितना ही है। तो छोटी छोटी ये राइड्स करके मुझे एक आइडिया आया। मैंने रिसर्च की, देखा भी मैंने कि किसी बंदे ने पूरा पाकिस्तान 70cc बाइक के ऊपर नहीं घूमा हुआ। यहाँ लाहौर से पिंडी से लोग हुंजा जाते हैं, गिलगित जाते हैं, खुंजराब पास तक जाते हैं। कोई भी बंदा ना साउथ में गया है, ना कोई बंदा यहाँ से कराची गया, ना गवादर गया है। मैंने नहीं देखा किसी को। अगर किसी के इल्म है तो मुझे बता दे। मेरे हिसाब से मैं पहला पाकिस्तानी मोटो ब्लॉगर हूँ, पहला पाकिस्तानी बाइकर हूँ जिसने 70cc बाइक के ऊपर पूरा पाकिस्तान टूर किया है, उसको शूट किया है, वीडियोस बनाई हैं। कुछ वीडियो आ गई हैं, कुछ वीडियो आगे आ रही हैं, जो मैं साउथ में करके अभी आगे चल के आपको बताऊँगा। मैंने जो अपना साउथ का टूर किया, इसमें साउथ पंजाब, सिंध, ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान, मकरान कोस्टल हाईवे सिंध, फिर इंटीरियर बलूचिस्तान से होके आया मैं, वो भी आगे जाकर आपको बताता हूँ मैं। तो वहाँ से मुझे इसका आइडिया है। फिर मैंने छोटे छोटे पहले राइड्स की। उसके बाद मैंने एक मुल्तान की लंबी राइड की, जिसके ऊपर मैं यहाँ से फैसलाबाद गया एक दिन में 200 किलोमीटर, फिर वहाँ से अगले दिन मैं 200-250 किलोमीटर करके मुल्तान गया, और वापसी पे मैं 1 गो में वापस आया। मैं मुल्तान से निकला और 450 किलोमीटर मैं डायरेक्ट करके मैं वज़ीराबाद आया। 30-40-50 किलोमीटर मैं मुल्तान में सुबह कर चुका था मैं। तो उस दिन मैंने तकरीबन 500 किलोमीटर का सफ़र मैंने एक दिन में किया। तो वहाँ से मुझे इसका आइडिया है कि जो 500 किलोमीटर एक दिन में कर सकती है। मैंने ब्रेक्स ले लेके वैसे किया था, 13-14 घंटे लगे थे मुझे आने में, 10 में आधा घंटा, पौना घंटा, 20 मिनट, इस तरह की ब्रेक्स में लेके आ रहा था मैं। लाहौर में मैंने 1.5 घंटा की ब्रेक भी ली थी। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि इसी बाइक के ऊपर पूरे पाकिस्तान का टूर करते हैं, पहले किसी ने नहीं किया हुआ। अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मैं पहला पाकिस्तानी बन जाऊँगा मोटो ब्लॉगर, ख़ासतौर पे जिसने 70cc बाइक के ऊपर पूरे पाकिस्तान का टूर किया है। तो ऐसे इसका आइडिया है। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि आपने ऑल पाकिस्तान टूर किया है, तो अभी ये बताइए कि आप इस बाइक पे कहाँ कहाँ गए हैं? जी, मैंने ये सफ़र किया ऑल पाकिस्तान का जो किया, मैंने पूरे पाकिस्तान का टूर किया है इस बाइक के ऊपर। उसको मैंने कुछ हिस्सों में तकसीम किया था। मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। ऐसा नहीं किया कि मैं यहाँ से निकला वज़ीराबाद से और 1.5-2-3 महीने के अंदर पूरा पाकिस्तान टूर करके, ऐसा नहीं मैंने किया। मैंने इसको किया है, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया था। सबसे पहले मैं गया था यहाँ से, जो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटी छोटी राइड्स मैंने की थी। लाहौर मैं इसके ऊपर ऑलमोस्ट 8-10 बार जा चुका हूँ यहाँ वज़ीराबाद से, पिछले 1 सवा साल में जब से बाइक ली है ये। इसके अलावा जेहलम की साइड पे मैं 2 दफ़ा जा चुका हूँ, और रोहतास फोर्ट गया था। उसके अलावा भी खारियाँ, आप मेरे साथ थे, 2 दफ़ा जा चुके हैं खारियाँ। लादियाँ गए थे हम, मेजर अजीज़ भट्टी के मज़ार पे, सियालकोट, ये वो फैसलाबाद, मुल्तान, तो ये राइड्स मैं कर चुका था। उसके बाद मैंने प्लान ये किया कि अब जो लंबे दूर दूर के टूर, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान, सिंध, इनका मैंने प्लान करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने ये प्लान किया, उस टाइम पे अगस्त में जब मैं गया हूँ, तो हर बंदा उस टाइम नॉर्थ की तरफ जा रहा था, वो सीज़न भी था, मौसम भी था। तो मैंने सोचा कि बाकी का पाकिस्तान मैं फिर भी बाद में टूर कर सकता हूँ, तो सबसे पहले शुरू करना चाहिए नॉर्थ पाकिस्तान से। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि बाद में अक्टूबर में जब बर्फ़ पड़ जाती है तो ज़्यादातर इलाके वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के कट जाते हैं, वहाँ पे आमतौर कम हो जाती है। बाबू से टाप पे जब बर्फ़ पड़ जाती है तो फिर आना जाना मुश्किल हो जाता है। बिशाम की साइड से भी मुश्किल ही होता है। तो मैं सबसे पहले गया गिलगित बल्त, यहाँ से कश्मीर सबसे पहले सॉरी गया था मैं। यहाँ से सबसे पहले मैं कश्मीर गया, इस्लामाबाद, कश्मीर। तो कश्मीर पहले भी आप मेरे साथ जा चुके हैं, आपको याद होगा, पहले गाड़ी पे गए थे कश्मीर, पहले भी हम सारा एक्सप्लोर करके आए थे वादी जी नीलम तक। जी। लेकिन अब बाइक पे फिर से गया था मैं। हाँ जी। तो कश्मीर गया उन दिन में KPL, कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही थी। तो यहाँ से पहले मैं कश्मीर गया, मुजफ्फराबाद 2-3 दिन वहाँ पे गुजारे। वहाँ से फिर मैं गड़ी भी बोला बालाकोट साइड पे, मैं फिर KPK में एंटर हुआ।
और वहाँ से जो शुमाली इलाकों का जितना भी है, नारायण का कान, मांस बाबू सटाप, चिलास, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा और खुंजराब पास। तो मैं पहले गिलगित बल्तिस्तान गया था, खुंजराब पास, पाक चाइना बॉर्डर तक मैं गया। उसकी वीडियोज़ यूट्यूब पे, फेसबुक पे आ चुकी हैं, रिलीज़ हो चुकी हैं सारी वीडियोज़। तो गिलगित बल्तिस्तान सबसे पहले मैंने किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं KPK गया। हालांकि वो टूर मैंने आधे में छोड़ दिया था। उसकी वजह यह है कि फैमिली मेम्बर एक बीमार हो गए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा टूर कंप्लीट हो गया था। उसमें सबसे पहले नंबर पे KPK। उसके बाद मैं गया, वो यहाँ से वज़ीराबाद से मैं पेशावर गया, पेशावर से आगे तोरखान बॉर्डर, पाक अफ़गान जो बॉर्डर है वहाँ तक गया मैं। पेशावर के अंदर कुछ तारीखी जगह उनको मैंने एक्सप्लोर किया। फिर मैंने पेशावर से मशरक़ की तरफ जाना था मैंने, चिराट और इस तरह के कुछ एरियाज़ में, लेकिन वो मैंने जहाँ जहाँ जाना था मैंने फ़ोन किया तो वो जगह बंद थी, तो इसलिए वो साइड मैंने छोड़ दी। डेरा इस्माइल खान साइड की उस साइड मैंने छोड़ दिया। फिर मैं गया वहाँ से स्वात से मैंने जब स्वात गया तो मैंने स्वात में वीडियोस बनाई। मिंगोरा मैंने विज़िट किया, मालूम जब्बा गया, वहाँ मैंने एक बड़ा एडवेंचर भी किया, मुझे बड़ा इन्जॉय मैंने किया। वहाँ मैं ज़िप लाइन लाइफ में पहली बार मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस की। उसकी वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी, सॉरी हाँ जी 1-2 दिन में आ जाएगी वीडियो उसकी। तो मालूम जब्बा के बाद मैंने जाना था आगे स्वात के दूसरे इलाकों की तरफ और आगे कुमराट की तरफ। और लेकिन आपको पता है जब मैंने आधा टूर किया था तो फैमिली मेम्बर एक बीमार हो गई, मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने KPK के काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं उसमें कवर कर लिए थे, रास्ते में कुछ और जगह भी। तो KPK के बाद मैं फिर घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद कुछ दिन यहाँ पे रहा, वो वीडियोज़ अपलोड की, खुद भी अपने आप को ताज़ा दम किया। और उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ा हिस्सा था इस टूर का, जिसमें कि साउथ पंजाब से गुजर के मैंने जाना था सिंध में, सिंध से आगे कराची तक, कराची से मकरान कोस्टल हाईवे से ग्वादर तक, वो मैंने शुरू किया। तो यहाँ वज़ीराबाद से मैं गया और सबसे पहले दिन मैंने कैम्प किया जाके मुल्तान में। मुल्तान के बाद अगले दिन मैं जो पहला सिंध में एरिया आता है कश्मोर गुद्दू बैराज, जहाँ पे मैं रहा हुई हूँ बचपन, आपको बताया था वीडियो में मैंने जिक्र किया उस बात का, वहाँ पे रहा मैं। उससे अगले दिन हैदराबाद, उसके बाद कराची, 2 दिन कराची में रहा। कराची के बाद फिर वहाँ से मैं गया बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान की तरफ मैं गया, मकरान कोस्टल हाईवे से मैं कुंड मलीर में रात गुजारी। फिर उसके बाद पसनी से आगे फिर मैं गया और माड़ा पसनी सारे ये मैं वीडियोज़ बनाता गया। उसके बाद आगे मैं ग्वादर गया, ग्वादर में मैंने तकरीबन 3 दिन गुजारे। ग्वादर से आगे जीवानी, जो कि पाकिस्तान का आखिरी शहर है, जीवनी है जीवानी। वहाँ से ईरान का आगे जो गाँव है एक, वो नज़र आता है समंदर पे, जहाँ पाकिस्तान और ईरान का आपस में बॉर्डर मिलता है, वहाँ तक मैं गया। सनसेट पॉइंट है जीवानी में, वहाँ जाके मैंने वीडियो बनाई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ जाके मेरा टूर एक तरह से कंप्लीट हो चुका था, कि जहाँ तक बाइकर्स जाते हैं मैंने वो सारा कर लिया था, कि चाइना के बॉर्डर से लेके ग्वादर के, जीवानी के, पाकिस्तान ईरान के साहिल तक, खैबर से लेके कराची तक, ये मैंने कर लिया था। लेकिन मैं उससे आगे कुछ और करना चाहता था, कि ऐसा काम जो कि मोस्टली बाइकर्स नहीं करते हैं पाकिस्तान में, मोटो ब्लॉगर्स जितने भी हैं पाकिस्तान में। मोस्टली मोटो ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि लाहौर से या इस्लामाबाद से जाते हैं कराची की तरफ, जाते भी बहुत कम है, पहली बात तो ये सब नॉर्थ की तरफ ही जाते हैं। कराची से थोड़ी हिम्मत करके चले जाते हैं वो ग्वादर, लेकिन वो ग्वादर से कोयटा की तरफ नहीं जाते, वो ग्वादर से वापसी कराची की तरफ आते हैं। बहुत कम है, सिर्फ एक लड़का है लाहौर का, बल्कि 2 के साथ एक और भी साथी उसका था, वो यहाँ से पंजाब से वो गए थे बलूचिस्तान की तरफ इस साइड से, लेकिन वो कराची की तरफ से नहीं गए थे, ना इस तरफ से आए थे। वो एक है, उसके अलावा कोई और ऐसा मोटर ब्लॉगर नहीं है जो कि उस तरफ से गया, लेकिन वो भी हैवी बाइक्स पे गए थे, 70 से बाइक पे वो भी नहीं गए थे। तो कोयटा से, ग्वादर से फिर मैं आया कोयटा, कोयटा से ज़ियारत से, इन ग्वादर से तो मैं ना पंजगूर, तुरबत, ये सारे एरिया से कोयटा आगे ज़ियारत में रुका मैं। कायद आज़म रेजिडेंसी मैंने वहाँ पे विज़िट करनी थी, मैं गया वहाँ पे। उसके बाद लोरा लाई, मूसा खेल, वहाँ से होता हुआ मैं डेरा गाजी खान, फोर्ट मनरू, वहाँ से पंजाब में दाखिल हुआ और इस तरह वापस मुल्तान और मुल्तान से, तो इस तरह मैंने सिंध बलूचिस्तान भी कर लिया। तो इस तरह मैंने पूरे पाकिस्तान का टूर किया 70 बाइक के ऊपर। और जब मैं वापस पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैं आ चुका हूँ आपके सामने खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके साथ ही मैं पहला पाकिस्तानी मोटो ब्लॉगर बन गया हूँ, पहला पाकिस्तानी बाइकर बन गया जिसने 70 बाइक के ऊपर पूरे पाकिस्तान का टूर कर लिया। पाकिस्तान के 6 सूबे, 6 सूबे पाकिस्तान के इस तरह हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये 6 ही से बनते हैं, 6 इकाइयाँ बनती है पाकिस्तान की। वो सारी की सारी में मैंने 70 बाइक के ऊपर जाके मैंने उनको विज़िट किया है। जितना एक्सप्लोर उसमें मुमकिन था एक्सप्लोर करना वो मैंने किया है। बाकी तो टूर्स आगे चलते रहेंगे, लेकिन साथ में मैंने ये इजाफा कर दिया जो इंटीरियर बलूचिस्तान से मैं आया हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे पाकिस्तान का टूर जो है 70 बाइक के ऊपर एक तरह से कर लिया है। अच्छा, इस ऑल पाकिस्तान टूर पे 70 बाइक की परफॉर्मेंस कैसी रही? जी, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही, मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। सब लोग कह रहे थे कि 70 बाइक पे, जिनसे मैंने मशवरा किया कि 70 बाइक पे मत जाओ, जाना है तो हैवी बाइक पे जाओ या गाड़ी पे जाओ, ये सेफ़ नहीं है। एक तो ये छोटी बाइक है, टक्कर ना को मार दे पीछे से, ये वो वगैरह वगैरह की छोटी बाइक है, और तुम भी थक जाओगे वगैरह वगैरह। बहुत सारे तहफ़्ज़ात थे हर उस बंदे के, जो मेरा वेल विशर था, शुभचिंतक था, सबके बड़े तहफ़्ज़ात थे। उसमें आप भी किसी हद तक शामिल थे, लेकिन आपने चलो हौसला भी बड़ा बढ़ाया। इसके ऊपर जाना बहुत बड़ा रिस्क था,
तो मैं था, मेरा 74-75 किलो वज़न है। इसके अलावा मेरे पास आपको पता है कितना सामान था, बाइक के ऊपर कोई जगह खाली नहीं थी, टोटली बाइक लोडेड थी। इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें मैं क्या क्या सामान साथ में लेके गया था, बल्कि बताया मैंने टूर में। ये आगे से लेके ये बॉक्स और पीछे भी सिर्फ मेरे बैठने की जगह थी, बाकी टोटली सामान इसके ऊपर था। इतने सामान के साथ, इतने वज़न के साथ इतना लंबा टूर करके आना, रास्ते में ना कहीं ख़राब हुई, ना कोई पंक्चर हुआ। एक छोटा सा माइनर सा था, वो भी शहर के अंदर था, मैंने खुद ही हवा कम होते हुए देखी तो मैंने चेक करवा लिया, तो मैंने उसका कर लिया। कोई किसी का मुश्किल पेश नहीं, ना बाइक ख़राब हुई, ना कोई पंक्चर हुआ रास्ते में। हालांकि उस एरिया बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे आपको पंचरी की दुकानें मिलती नहीं है ही नहीं। लोग बड़े बड़े मैंने देखे रोड के ऊपर बैठे हुए थे अपने बाइक खोल के, बड़े मजबूर हैं वो लोग वहाँ पे। तो इसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। मैंने भी इसको हिसाब से चलाया, तरीके से चलाया। जहाँ पे उसको रेस्ट की ज़रूरत थी मैंने रेस्ट दी। मैंने प्लान करके रखा हुआ था कि इतने फासले के बाद, इतने टाइम के बाद बाइक को रेस्ट देनी है। बाकी वो देखता था मैं पहाड़ी इलाका है, सीधा इलाका है, रोड कैसा है, उसके हिसाब से होता था। तो 70 सीसी बाइक थी, होंडा कंपनी की, होंडा 70 ड्रीम आपने इंतखाब किया हुआ इसका। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, बहुत मुतासर मुझे इसने किया। वो बात अलग है कि हाई बाइक होनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये लेकर गया, मैंने रिस्क लिया, तो बाइक की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही। बाइक आपके सामने देखें, वन पीस खड़ा हुआ है, और ये हज़ारों किलोमीटर चल चुकी है अब तक। 18,000 किलोमीटर चल गया तकरीबन पिछले सवा साल में, और उसके बाद ज़्यादा मैंने लंबे लंबे टूर ही किए हैं। तो आपके सामने को हर जो बंदा देखता है वो ये कहता है कि बाइक अभी बिल्कुल नहीं लग रही है भी नहीं, बिल्कुल वो देखने में भी नहीं लग रही है। कोई इसने काम नहीं निकाला, मैंने भी तरीके से चलाया। यंग बाइक थी, इतना सारा कुछ इसने वो सहन कर लिया, और सारा ट्रैवल इसने कर लिया है। तो ज़बरदस्त बाइक है ये होंडा 70 ड्रीम। बहुत मुतासर हुआ, आपका इंतखाब भी बहुत अच्छा है, आपको भी मुबारक हो इसके ऊपर। और खैर मुबारक। ज़बरदस्त रहा इसका टूर। मेरा 70 सी बाइक के ऊपर तो तजर्बा है ये करने का अच्छा रहा। बाकी वो चीज़ें तो हैं, स्पीड कम है, अनकम्फर्टेबल, ये वो सारा कुछ, लेकिन जो ले जाने का फैसला था वो इस हिसाब से ठीक हुआ कि बाइक ने कहीं मुझे तंग नहीं किया, मेरे लिए कोई मसला नहीं बनाया बाइक ने। 70 सी बाइक, ये अक्सर लोग ये कह रहे थे कि ये ख़राब हो जाएगी, इसका इंजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जवाब दे जाएगा, चल जाके गर्म होकर टूट जाएंगी ये चीज़ें, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी इसको हिसाब से चलाया, एक एक दिन में मैंने 500 किलोमीटर चलाया इसको, तरीके से चलाया। लेकिन तो ज़बरदस्त की इसकी परफॉर्मेंस रही। मैं मुतमिन उसकी परफॉर्मेंस है बिल्कुल बाइक की। अच्छा, आपने ये ऑल पाकिस्तान बाइक टूर तो कर लिया, लेकिन आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस बाइक के साथ? ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये तो कर लिया है। समझ लें कि पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। ये 3-4 मरहलों में वैसे मैंने इसको किया है, लेकिन ये पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। फ्यूचर प्लान्स बिल्कुल हैं, लेकिन मेरा कुछ ऐसा है कि मैं अपने फ्यूचर प्लान्स जो है बताता नहीं हूँ। उसकी वजह रसूलुल्लाह की एक हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सफ़र की सिमत और अपने प्लान्स वो किसी पे अया ना करो। तो आपने देखा होगा कि पूरे टूर के अंदर मैंने ना तो लाइव स्टोरीज़ डाली, ना मैंने लाइव वीडियोस या कुछ भी, मैंने ना फ़ोटो डाली। मैंने गया, जाकर टूर किया, वापस आ गया हूँ कि मैंने हदीस उसको पूरा किया है। और अभी स्टेप बाय स्टेप जब मैं घर पहुँच गया इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी वापस आ गया हूँ, तो मैं अभी आगे हूँ। ये वीडियोस भी आती रहेंगी, तस्वीरें, स्टोरीज़ अभी आती रहेंगी। मैं लाइव वो नहीं मैं अपलोड करता। तो फ्यूचर्स प्लान जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैं, वो जैसे जैसे आते रहेंगे वो सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ वैसे भी अच्छा लगेगा देखने वालों को भी, तो वो बताए नहीं जा सकते, लेकिन फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह हैं, और सिलसिला आगे चलता रहेगा किसी न किसी सूरत में। तो चलें, आपने ये नेशनल रिकॉर्ड तो कायम कर दिया, बाकी आपको बेस्ट विशेज़ आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये इतना 1 मिनट इतना आसान नहीं था। आपको पता है कि जब यहाँ से मैं गया था तो मन में ये भी बात थी कि वापस आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, जिस तरह की सड़कें, जिस तरह की ट्रैफिक है। तो ये बड़ा मुश्किल टूर था, इतना आसान टूर नहीं था, ख़ास तौर पे ये जो साउथ पाकिस्तान का था। जी। जी बहुत तो शुक्रिया। जी, तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कैसर खरल द ट्रैवलिंग जज, जिन्होंने ऑल पाकिस्तान बाइक टूर किया है। तो मिलते हैं आप लोगों को ऐसी एक और नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब कैसर खरल द ट्रैवलिंग जट। जी जी ज़रूर, मैं चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।